दो भाई थे, एक जंगल किनारे एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों ही पेशे से शिकारी, लेकिन बड़े ही गरीब। बड़ा भाई बड़ा ही ईमानदार, छोटा भाई उतना ही बेईमान। आज की जो कहानी होने वाली है ये इन्हीं दोनों भाइयों की बेईमानी और ईमानदारी के ऊपर रहने वाली है। हम आज इस कहानी से ये पता करेंगे कि बेईमानी का फल शुरू में भले ही कितना मीठा क्यों ना हो, लेकिन अंत में हमेशा ही कड़वा होता है। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की दुनिया में और जान लेते हैं आज का जीवन दर्शन। आज से काफ़ी साल पहले एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। उस राज्य की सीमा से सटे हुए एक बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में हमारे ये दोनों भाई रहते थे। दोनों ही बड़े गरीब अपनी अपनी छोटी सी झोपड़ी पे किसी तरह अपना दिन गुजर बसर करते थे। सुबह वो लोग निकल जाते जंगल में शिकार करने और उसके बाद शाम को अपना जो भी शिकार मिलता उसको बाज़ार में बेचकर जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे शाम को आते, अपने लिए कुछ खाना बनाते और उसके बाद सो जाते। रोज़ की यही दिनचर्या, ना कोई परिवार ना कोई अपना, इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। फिर एक दिन की बात है, दोनों भाई शिकार से आकर थके हारे रात में खाना खाने ही वाले थे कि उस समय उनको लगा कि उनके घर के किनारे कोई बूढ़ी औरत बैठ के बहुत दुखी स्वर में रो रही है। बड़ा भाई बड़ा ही दयालु था, तो उसने छोटे भाई से कहा कि भाई क्या हमें जाकर देखना चाहिए। पर छोटा भाई था खड़ूस, उसने कहा क्या ज़रूरी है। पर बड़े भाई से रहा नहीं गया, वो बेचारा जाके देखा तो देख रहा है क्या कि एक बूढ़ी औरत बैठ के रो रही है, बहुत ही दुबली पतली सी। तो उसने जाके कहा माता जी क्या दिक्कत है, आप क्यों रो रही हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा देखो ना, मैं अपना रास्ता भूल के इस जंगल में 2-3 दिन से ऐसे ही भटक रही हूँ। पता नहीं कैसे मेरी जान बच गई, लेकिन अब ये हाल है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, ऊपर से भूख के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकते हो। तो इतना सुनने से बड़े भाई का दिल पसीज गया। उसने अपना रखा हुआ खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। उस बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई, उसने पूरा खाना उसका खाया। फिर उसने कहा बेटा इतना रात हो चुका है, क्या मुझे तुम थोड़ा सा रहने के लिए जगह नहीं दोगे अपने घर पे। तो बड़े भाई ने कहा क्यों नहीं माता जी आइए। तो उसने अपने बिस्तर पे उस बूढ़ी औरत को सोने के लिए जगह दे दी। अब जो बूढ़ी औरत थी वो असल में एक बहुत ही अच्छी जादूगरनी थी। उसने देखा कि बड़े भाई ने कैसे अपना खुद का खाना उसको खिला दिया और खुद भूखा सो गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो उसने उससे पूछना शुरू किया कि बेटा तुम क्या करते हो। तो बड़े भाई ने कहा कि देखिए माता जी मैं तो बस एक छोटा मोटा शिकारी हूँ, किसी तरह से बस अपना दिन चलता है, बहुत गरीबी है। तो बूढ़ी ने कहा कि अच्छा ऐसा बात है, तो तुम किस चीज़ से शिकार करते हो। तो उसने कहा बस मेरे पास ये जाला है और भी छोटे मोटे कुछ सामान है। तो बूढ़ी ने कहा कि अच्छा एक काम करो बेटा, तुम अपना जाला मेरे पास लेते आओगे, थोड़ा मुझे दिखाओगे कैसे तुम शिकार करते हो। तो बड़ा भाई बड़ा सरल स्वभाव का था, उसने कहा बिल्कुल अभी दिखाता हूँ। तो उसने अपना जाला लाकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। अब छोटा भाई बगल से सब कुछ देख रहा था, वो था बड़ा ही कुटिल स्वभाव का। तो उसने देखा कि इस बूढ़ी औरत ने पता नहीं उस बड़े भाई के जाले को पकड़कर कि कुछ मंत्र जैसा पता नहीं क्या कुछ बोला। फिर उसने देखा कि उस बूढ़ी औरत ने अपने पोटली से पता नहीं क्या कुछ निकाल के उस पूरे जाले पे धीरे धीरे मल दिया। फिर उस बूढ़ी औरत ने उस जाले को वापस करते हुए उस बड़े भाई से कहा कि जा बेटा, कल इस जाले से तू जो भी शिकार करेगा तेरा भाग बदल जाएगा। अब बड़े भाई ने सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं, शायद बूढ़ी माँ ने ऐसे ही कुछ आशीर्वाद दे दिया होगा। पर छोटा भाई सब कुछ ध्यान से देख रहा था। फिर जैसे ही वो बूढ़ी औरत सोने को गई तो वो चुपके से आया और आके उसके पोटली को खोल के ध्यान से देखने लगा। और जैसे ही उसने देखा तो उसको वहाँ पे जादू टोना करने के कई सारे सामान दिख गए। बस उसको समझ में आ गया कि ये बुढ़िया ज़रूर कोई जादूगर नहीं। तो उसने क्या किया, रातों रात अपने जाले को लेकर उस बड़े भाई के जाले के साथ अदल बदल कर दिया। अगले दिन दोनों भाई निकले शिकार करने के लिए और छोटा भाई कुछ बहाना बना के बड़े भाई से कहा कि भाई मैं आज जंगल के दूसरे तरफ जाके शिकार करना चाहता हूँ। अब बड़ा भाई बड़ा सरल स्वभाव का था, उसने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो छोटा भाई जाके जंगल के दूसरे तरफ जहाँ पे बूढ़ी औरत ने कहा था ठीक वहीं पे उस जाले को बिछा दिया और इंतज़ार करने लगा। ठीक 1 घंटे बाद उस जाले में एक बड़ा ही अजीब सा और बहुत खूबसूरत पक्षी जो कि देखने में एकदम सोने जैसा चमकीला था आके फंसा। चिड़िया को देखते ही छोटे भाई को समझ में आ गया कि हो ना हो ये चिड़िया ज़रूर कोई जादुई चिड़िया है और इसी से मेरा भाग बदलने वाला है। अब वो बिना कुछ बताए बड़े भाई को
चुपचाप अपने घर वापस आ गया और आकर उसको एक पिंजरे के अंदर डाल दिया और उसको छुपा के घर के एक कोने में रख दिया। अब जब बड़ा भाई वापस लौटा तो उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या बात है, तुम आज बिना बताए वापस आ गए। तो छोटे भाई ने बड़ा मुंह बनाते हुए कहा कि हाँ भैया, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं बस आज सोना चाहता हूँ। उसने क्या किया कि अपना दरवाज़ा बंद किया और जाके चुपचाप सो गया। लेकिन वो सो थोड़ी रहा था, वो तो बस एकटक उस चिड़िया को देखे जा रहा था कि कैसे पता नहीं इस जादुई चिड़िया से उसका भाग बदलने वाला है। अब उसको देखते देखते उसको नींद आ गई और वो सो गया। अब जब वो सुबह उठता है तो एक हैरान करने वाला वाकया देखता है। वो देखता है कि उस चिड़िया का जो पिंजरा था उसके ठीक नीचे एक बड़ा सा सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। वो उछल पड़ा, बार बार उस सोने के सिक्के को लेके वो उलट पलट कर देखने लगा और उसको समझ में आ गया कि हो ना हो ये ज़रूर इस चिड़िया का ही कमाल है। वो खुशी से नाच रहा था, उछल रहा था, पर ये बात उसने किसी को नहीं बताई, अपने बड़े भाई तक को भी नहीं। फिर अगले दिन वो, जैसा कि वो लोग रोज़ शिकार को जाते थे, उसी तरह से गया शिकार को, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और इस तरह से जब कुछ महीना बीता तो उसके पास काफ़ी सारे सोने के सिक्के हो गए। तब एक दिन उसने बड़े भाई से बहाना करके कहा कि भैया, जंगल के उस तरफ जो हमारी मौसी रहती है, मेरा बड़ा मन कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे जाके उनसे एक बार मिलाना चाहिए। और ये बहाना करके वो अपना सारा सिक्का लेकर गया और उसको बेचकर बहुत सारा पैसा लेकर वापस आ गया। वापस आकर उसने बड़े भाई से एक झूठी कहानी बताई। उसने कहा कि देखो भैया, मौसी जो है उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। उसने कहा कि देखो, मेरा तो अब उम्र हो चला है और मेरा ना कोई बेटा है ना कोई, तो इसलिए मेरा जो पैसा है ये तुम ही अपने पास रखो, बोल के उसने वो सारे पैसे बड़े भाई को दिखा दिए। अब उसने कहा कि भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं अब शिकार छोड़ के कुछ और काम करूँ, अगर तुम इसमें बुरा ना मानो। तो बड़ा भाई बोला, बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब उसने बाजार में जाकर एक कसाई खाना खोल लिया। अब देखते ही देखते उसका घर जो है एक छोटे से झोपड़े से बहुत बड़ा आलीशान मकान बन चुका था। फिर उसने शादी भी कर ली और मज़ेदार बात तो ये देखिए कि उसकी बीवी भी बिल्कुल उसी के स्वभाव की थी। फिर कुछ महीने बीतने के बाद उसके पास काफ़ी सारे सिक्के हो गए। अब ऐसा करते करते लगभग 1 साल बीत चुका था। अब देखिए भाग्य का फेर कि 1 साल बाद वो जादूगरनी फिर से उस रास्ते से गुजर रही थी। तो उस जादूगरनी को मन में आया कि चलो एक बार चल के देखा जाए कि उस लड़के का क्या हाल है। तो वो बूढ़ी औरत जब बड़े उत्साह के साथ उस बड़े भाई के घर के सामने पहुंची तो वो देख के हैरान रह गई, क्योंकि उसका घर तो बिल्कुल वैसा का वैसा फर्नीचर जैसा था। वो बड़ी हैरान हुई। उसने बड़े भाई से जाकर पूछा कि बेटा, ये क्या है, तुम तो वैसे ही गरीब के गरीब रह गए। तब बड़े भाई ने हंसकर कहा कि लगता है अम्मा, आपका जो दिया हुआ आशीर्वाद है वो मुझे छोड़कर मेरे छोटे भाई को लग गया। देखिए ना, उसका मकान दिनों दिन वो कितना तरक्की कर रहा है, पर मुझे उससे कोई दुख नहीं है तो अपना ही, कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन मेरा भी भाग चमक जाएगा। तो बूढ़ी औरत बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जादू तो उसने बड़े भाई के ऊपर किया था, पर छोटे भाई को उसका लाभ कैसे मिल गया। तब जब उस बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसको समझ में आ गया कि वो जो चिड़िया है सोने की, वो असल में छोटे भाई के पास है। उसको समझ में आ गया कि ज़रूर छोटे भाई ने कुछ ना कुछ बदमाशी करके अपने जाले के साथ बड़े भाई के जाले को बदल दिया। अब उस बूढ़ी जादूगरनी को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने मन ही मन उस छोटे भाई को उसकी बेईमानी के लिए सजा दिलाने की ठान ली। फिर जब रात हुई तो उसने जानबूझकर जोर जोर से बड़े भाई से हंस हंस कर बात करना चालू किया। अब छोटे भाई के कान में भी आवाज़ गई। तब जब उत्सुकता के कारण उसने ताक-झाँक किया तो उसे पता चला कि ये तो वही बूढ़ी औरत है, वही जादूगरनी है जो 1 साल पहले वहाँ पर आई थी। तब वो कान लगाकर फिर से सारी बातें सुनने लगा। अब बूढ़ी औरत तो यही चाहती थी, तो उसने जानबूझकर बड़े भाई से फिर से कहा कि बेटा, एक काम करो, तुम अपना जाला लेते आओ। इस बार मैं तुमको ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि तुम ज़रूर पक्का बहुत बड़े रईस बन जाओगे। अब छोटे भाई की आंखें दोबारा चमक गई। उसको लगा कि शायद एक दूसरी चिड़िया मिलने वाली है। अब छोटा भाई रात में सो नहीं पाया। जैसे ही बूढ़ी औरत सोई तो वो चुपचाप जाके उसके जाले को चुरा लिया। अब बूढ़ी जादूगरनी तो यही चाहती थी, क्योंकि उसने इस बार इसमें एक काला जादू किया जिससे कि उस छोटे भाई को सजा मिल सके। अब क्या था, वो सुबह सुबह जाकर जंगल के बीचों बीच उस जाले को बिछा दिया और इंतज़ार करने लगा कि कब उसमें कोई चिड़िया पकड़ में आए। पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार जो चिड़िया पकड़ में आई वो सुनहरी नहीं बल्कि एकदम से काली थी। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उस काली चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले आया और उस सुनहरी चिड़िया के साथ ही एक पिंजरे में बंद कर दिया।
अब उसको लगा कि कल सुबह मुझे पता नहीं शायद सोने के साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात भी मिले। अब ये सोचकर वो निश्चिंत होकर सो गया। पर उस छोटे भाई ने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले सुबह उसके साथ भला क्या होने वाला है। अगले दिन जब वो खुशमिजाज होकर उस कमरे में गया जहाँ वो दोनों चिड़िया रखी हुई थी, तो वो देखकर हैरान हो गया कि उस कमरे के अंदर एक भयानक सा पिशाच घूम रहा था। और जैसे ही उसने कमरा खोला तो उस पिशाच ने उसको और उसकी बीवी को पकड़ा और उन दोनों को लेकर वहाँ से गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वो दोनों कहाँ गए। फिर जब बड़ा भाई शाम को घर लौटा तो उसने अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को हर जगह खोजा, पर वो कहीं नहीं मिले। फिर कुछ देर बाद वो बूढ़ी जादूगरनी आई और उस बड़े भाई से पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो बड़े भाई ने कहा कि देखिए ना अम्मा, ये मेरा जो छोटा भाई और उसकी बीवी है पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उसको बहुत खोजा पर कहीं नहीं मिले। फिर उस बूढ़ी जादूगरनी ने बड़े भाई से अपना सारा परिचय कहा। उसने कहा कि किस तरह से उसने उसी को पैसे वाला बनने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन फिर कैसे उसके छोटे भाई ने बेईमानी से उसके जाले को अपने जाले के साथ बदल दिया और खुद रिच बन गया। लेकिन फिर उस जादूगरनी ने उसकी दोबारा परीक्षा ली और इस बार भी वो फेल हुआ और जिसकी सज़ा फिर उसको मिली। लेकिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, तो इसलिए जब उसको उसके सज़ा के बारे में पता चला तो फिर वो बूढ़ी जादूगरनी के पैरों में गिर पड़ा और उनसे मिन्नतें करने लगा कि मेरे छोटे भाई को वापस ज़िंदा कर दीजिए। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, ये पैसा उसी का रहे, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई जिंदा हो जाए। अब बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति इतना प्रेम देखकर उस बूढ़ी औरत के भी आंख भर आए। उसने कहा ठीक है, वैसे तो मैं चाहती थी कि उसको उसके करनी का सज़ा मिले, लेकिन चूंकि तुम चाहते हो इसलिए मैं उसको दोबारा जिंदा कर दूंगी। और ये कहते ही उस बूढ़ी जादूगरनी ने उसके छोटे भाई और उसकी बीवी को दोबारा जिंदा कर दिया। भाई जिंदा होते ही उस बूढ़ी जादूगरनी के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। तो बूढ़ी औरत का भी दिल पसीजा। उसने कहा कि माफ़ी मुझसे नहीं, तुम्हारे बड़े भाई से मांगो जिसके कारण से तुम आज वापस जिंदा हो पाए हो। तो उन दोनों ने फिर बड़े भाई से भी माफ़ी मांगी और फिर उस बूढ़ी जादूगरनी ने बड़े प्यार से बड़े भाई की तरफ देखा और फिर अपने पोटली से एक पिंजरा निकाला। उस पिंजरे में वही सुनहरी चिड़िया थी जो कि हर रोज़ एक सोने की सिक्का देती। फिर जादूगरनी ने उन दोनों भाइयों को कहा कि अब से तुम लोग ईमानदारी से व्यवसाय करोगे और जो बड़ा भाई कहेगा उसी को तुम मान के चलोगे। और अगर भविष्य में तुमने कभी भी तुम्हारे भाई से बेईमानी करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझे ज़रूर पता चलेगा और फिर मैं दोबारा आके तुम्हें इसकी सज़ा भी दूंगी। और ये कहकर वो बूढ़ी जादूगरनी वहाँ से चली गई। अब इस कहानी के जीवन दर्शन को तो आप समझ ही गए होंगे। बेईमानी का रास्ता भला ही कितना आकर्षक क्यों ना लगे, भले ही इस रास्ते में चलकर आप कितने ही जल्दी नेम और फेम क्यों ना पालें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि आपके किए हुए बेईमानी का एक एक पाई का हिसाब आपको चुकाना ही पड़ता है। इस कहानी में भी हम देख सकते हैं कि छोटे भाई ने बेईमानी की और रातों रात अमीर बन गया, लेकिन फिर उसी तरह से उसको अपने करने की सज़ा भी मिली, बहुत भयानक सज़ा मिली। लेकिन उसके जगह उसके बड़े भाई ने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। याद रखिएगा, ईमानदारी से कमाया हुआ नेम एंड फेम या फिर कहे तो नाम और पैसा हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि उसमें किसी की बद्दुआ या हाय नहीं लगती। और उसी तरह से बेईमानी से कमाया हुआ एक एक सिक्के पर न जाने कितने लोगों की हाय लगी हुई होती है। तो आशा करता हूँ कि आज का जीवन दर्शन आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो ज़रूर इसको एक बड़ा सा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हम इसी तरह की कहानियों के साथ दोबारा आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।